Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Vatsaria Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam. Today we are going to discuss on lecture number 05 of Electrochemistry from class 12th. In this lecture, we will discuss about difference between potential difference and EMF of the cell. This lecture is very important for those students who are preparing for G, mains or advanced and NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ। इस लेक्चर को देखने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप सामने जरूर रख लीजिए, इससे आपको सीखने में हेल्प मिलेगी। और इसके साथ में एक और लेक्चर की कॉपी आप सामने रखिएगा जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाया है। फिर भी आज इन दोनों में डिफरेंस सिखाने वाला हूं, तो आज जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉब्लम ना आए। तो आपको बता दूं कि दिमाग में रख लो कि मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही बात कर रहा हूं और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो वर्ड यूज होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में अगर हम डिफाइन करते हैं तो ज्यादा अंतर हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो अंतर बहुत बड़ा अंतर है। वो डिफरेंस हमें अच्छे से देखना है। दोनों का जब डिफरेंस पढ़ लेंगे तो आप ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते न्यूमेरिकल। जब पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो हमारा ईएमएफ कैसे निकलेगा जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो चलिए मैं आपको आज इस डिफरेंस के द्वारा सिखाता हूं, डेफिनेशन भी दूंगा, डिफरेंस भी बताऊंगा। इन 4 पॉइंट्स में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको एक बात दिमाग में फिर डाल दूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। राइट, एनोड नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और कैथोड को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड में जिंक की रॉड ली गई थी और कैथोड में कॉपर की रॉड ली गई थी। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर जा रहे हैं, यानी एनोड से कैथोड की ओर मूव करते हैं और करंट हमेशा कैथोड से एनोड की ओर मूव करता है। ऐसा मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सिखाया है। तो और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन में भी मैंने आपको क्लियर किया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो किसी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। या 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। राइट, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है कहीं 2 के बीच में। तो राइट, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस का बताता हूं, इसको राइट वे में कैसे डिफाइन करेंगे ये देख लीजिए और फिर ईएमएफ में इसका डिफरेंस बताते हैं। तो नोट कीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट नंबर 1, इट इज the difference, it is the difference between the it
is the difference between the electrode potential आराम आराम में समझिए, डेफिनेशन को याद भी करना, जल्दी जल्दी लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, समझ में आ रही। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है, या दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होता है, राइट। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of the two electrode, राइट। दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। अब इसमें डिफरेंस समझ में आ गया, इसमें कंडीशंस भी आपको दिखाना पड़ेगी। तो यहां पर लिखिए अंडर एनी कंडीशंस, अंडर एनी कंडीशन। अंडर एनी कंडीशन का मतलब होता है तीन बातें: टेम्परेचर, प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन। ये किसी भी कंसंट्रेशन पर हम इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और जो पोटेंशियल निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस बता देंगे कि दो इलेक्ट्रोड अगर हमारे पास हैं, एक सेल के अंदर, एक हाफ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड और एक हाफ सेल के अंदर दूसरा इलेक्ट्रोड, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल को ही पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में आप पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसको ऐसे लिखा है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है? पोटेंशियल का डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड अंडर एनी कंडीशन। डेफिनेशन को रटोगे तो कभी याद नहीं होगी, दिमाग में रखिए। टू इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए अच्छे से, टू इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। तो फिर दोबारा सुनो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड या ऑफ द टू इलेक्ट्रोड अंडर एनी कंडीशंस, राइट। ये पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, राइट। इधर आ जाओ। अब इसको पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम ईएमएफ भी लिखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन अंतर है उसमें थोड़ा सा। अब ईएमएफ हम उसे कब कहेंगे और क्यों कहेंगे, ये सारी बातें पॉइंटों में समझते जाएंगे। तो यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो यहां लिखेंगे नंबर 1, it is the potential difference, it is the potential difference of the two electrode of the two इलेक्ट्रोड, यानी दो इलेक्ट्रोड के
का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये भी सेल के अंदर है, एनोड एंड कैथोड। एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग है। दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर सेल की बात कर रहे हैं, तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, लिख दीजिए ऑफ की जगह, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, between the, it is the potential difference between the two electrode of the cell. Clear? It is the potential difference between the two electrode of the cell when, अब यहां पर ये बात इस एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं, यहां पर ये बात मैं एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा था अंडर एनी कंडीशन, लेकिन इसमें सेल में करंट फ्लो हो रहा है जब इसे काउंट करते हैं, लेकिन यहां पर लिख रहा हूं व्हेन नो करंट इज flowing, no current is flowing in the cell। ये इसके अंदर एक नई बात है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईएमएफ में। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा हो उस समय हम ईएमएफ काउंट करते हैं, और जब करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडीशन में, तो अंडर एनी कंडीशन तो दोनों में लगनी है, केवल स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, वरना इसमें कोई भी कंडीशन ली जा सकती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, एक में करंट फ्लोइंग, इसमें करंट फ्लोइंग नहीं हो रहा है, तब इसको हम काउंट करते हैं, निकालते हैं। दोबारा सुन लीजिए, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस किसी सेल के अंदर, when no current is flowing in the cell, right? दोनों में समझ में आ गया, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंट हैं, लेकिन एक में करंट फ्लो नहीं हो रहा होता तब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, राइट? अब दूसरी बात देखते हैं, एक पॉइंट से अब आपका क्लियर नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। इट इज less than the, it is less than the maximum voltage it is less than the maximum voltage, यानी किसी सेल के अंदर जो मैक्सिमम वोल्टेज हमें प्राप्त होता है उस वोल्टेज से थोड़ा कम जो होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, राइट? तो इसका मतलब क्या, कम क्यों हुआ, थोड़ा वोल्टेज कम क्यों है? क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं या वोल्टामीटर हम यूज करते हैं वो कुछ करंट को विड्रॉ कर लेता है, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम वोल्टेज हमें सेल से मिलता है उससे कुछ कम आएगा, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर लिखा है इट इज द लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल। ओके, जो हमें सेल से मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है उस सेल के मैक्सिमम वोल्टेज से थोड़ा सा कम होता है, तो इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, राइट? अब इधर आते हैं, इसकी क्या बात है, ये कम नहीं होता है बल्कि सेल से हमें जो वोल्टेज मिलता है वही वोल्टेज हमें दिखाई देगा, किसी भी इसे हम वोल्टामीटर या गैल्वेनोमीटर से नहीं निकाल सकते, तो उसकी बात भी मैं अभी बताऊंगा कि पोटेंशियोमीटर का यूज होता है। तो इसे लिखेंगे इट इज
it is the मैक्सिमम वोल्टेज, यानी इसमें हमें कंप्लीट जितना वोल्टेज मिलना चाहिए सेल को वो मिलता है। तो इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल। ये भी बात आपकी क्लियर हो गई, यानी हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कंप्लीट सेल का मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है, जबकि ईएमएफ मैक्सिमम वोल्टेज है जो हमें सेल से मिलता है। तो ये दो डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे, पोटेंशियल डिफरेंट एंड ईएमएफ। न्यूमेरिकल निकालने के लिए हमें इन पॉइंट्स को पहले अच्छे से समझना होगा, फिर इनके फॉर्मूलों को समझना है, उसके बाद हम कोई भी न्यूमेरिकल हाई लेवल का कहीं से भी आ जाए सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3। नंबर 3, इट इज measured by a simple voltmeter। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनोमीटर लगा के बताया था, किसी सेल में वोल्ट मीटर लगा के बताया था, दोनों में किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हम वोल्ट मीटर द्वारा क्या करते हैं, मेजर करते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर में विशेष बात होती है कि जो सेल होता है हमारा, उस सेल से हमें जो मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है, वो मैक्सिमम वोल्टेज को कुछ वोल्टेज वो विड्रॉ कर लेता है, तो हमें कंप्लीट वोल्टेज नहीं मिलता है। तो यही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंट, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। तो ये थोड़ा कम होगा, तो इसलिए इसको काय के द्वारा मेजर करते हैं, हमेशा वोल्ट मीटर द्वारा। लेकिन वोल्ट मीटर द्वारा हमें ईएमएफ नहीं निकाल सकते, संभव नहीं है, क्योंकि इसमें सेल का करंट फ्लोइंग बंद करने के बाद, यानी सर्किट को ओपन रखा जाता है और फिर हम उसमें से ईएमएफ निकालते हैं। तो देखिए इसे लिखेंगे नंबर 3, इट इज measured by a potentiometric मेथड। ये पोटेंशियोमीट्रिक मेथड के द्वारा इसे हम निकालते हैं। आपने फिजिक्स में भी इसको पढ़ा होगा, लेकिन केमिस्ट्री में ये आपको विशेष रूप से बताया जाएगा कि पोटेंशियोमीट्रिक मेथड द्वारा भी ईएमएफ कैसे निकालते हैं। अगर आप इसका एक्सपेरिमेंटल यानी जो लेबोरेटरी में करके देखते हो, उसको भी मैं आपको सिखाऊंगा। भले लेबोरेटरी यहाँ नहीं है, लेकिन आपको सर्किट को जोड़ करके मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे पोटेंशियोमेट्रिक मेथड द्वारा हम ईएमएफ निकालते हैं। केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन फॉर्मूला और न्यूमेरिकल निकालने के लिए सारी चीज़ें हमारी यहीं से सॉल्व हो जाएंगी। तो ये पोटेंशियोमेट्रिक मेथड होता है, यहाँ ध्यान रखिए, वोल्टमीटर द्वारा मेजर करते हैं। यहाँ पर कंप्लीट वोल्टेज मिलता है और यहाँ पर कंप्लीट वोल्टेज नहीं होता, उससे थोड़ा कुछ कम मिलता है, राइट। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। अब हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ जाते हैं, और भी चीज़ अभी क्लियर होगी पोटेंशियल डिफरेंट में। नेक्स्ट नंबर 4, it is not responsible for the flow of steady current in the circuit।
देखिए, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसी भी सेल के अंदर जो स्टेडी करंट होता है, जिसे आप हिंदी में कह सकते हो नियमित धारा या स्थिर विद्युत, ये नियमित धारा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने पहले ही बताया था कि कुछ करंट को विड्रॉ कर लेता है। तो यहां पर इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट। तो यहां पर हमें स्टेडी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी करंट ऑफ द सर्किट। तो यहां लिख सकते हो आप, देखिए नंबर 4, इट इज responsible for the flow of steady current in the circuit। ओके, तो यहां पर हम स्टेडी करंट के फ्लोइंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी ईएमएफ। इन पॉइंट्स में से अगर कोई आपको थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना दे तो छोटा छोटा सा डिफरेंस कर दे, तो हमारे विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट, हमारे एस्पायरेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। रीजन, हम स्टडी तो करते हैं लेकिन मेन स्टडी की तरफ जा कर के पूरे टॉपिक को सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छा आने लगा। रियल वे में हर हेडिंग को जब तक आप टच नहीं करेंगे, हर डेफिनेशन को टच नहीं करेंगे, डिफरेंसेस को नहीं देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल कोई सॉल्यूशन है तो उसको नहीं पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए, विशेषकर नीट के बच्चे तो बेहद परेशान होते हैं इसमें। तो चाहे नीट का हो या जेडब्ल्यू को, जबरदस्ती का डिफरेंस मत करिएगा। सब्जेक्ट वही है, क्वेश्चंस का पैटर्न सिंपल या टफ हो सकता है लेकिन पैटर्न तो चेंज नहीं होगा। अगर कोई पूछे कि मुझे नीट का क्वेश्चन सॉल्व करना है और पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ को थोड़ा सरल कर दीजिए, कोई कहे जी का क्वेश्चन है इसमें डिफरेंस को आप एडवांस के लिए कुछ अलग कर दीजिए, क्या अलग करेंगे? स्टडी तो कंप्लीट करना पड़ेगी, चाहे जी का क्वेश्चन बने, चाहे नीट का क्वेश्चन बने या 11th-12th में सिंपल एकेडमिक का क्वेश्चन हो, आपको थ्योरी तो कंप्लीट पढ़ना पड़ेगी। इसमें आपको जबरदस्ती कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको स्टडी जब कंप्लीट मिलेगी तो आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यही कंपटीशन की विशेष बात होती है। आपने कुछ भी चीज छोड़ दी, समझ लीजिए आपका कंपटीशन का क्वेश्चन मिस हो गया। तो अगर आपने आज इस डिफरेंस को आपने अच्छे से कर लिया, अब मैं आपको इसमें चाहता भी और बताऊं, बोर हो जाओगे आप बड़े वीडियो से, और एक दिन में जल्दी जल्दी पढ़ाने से भी हमारा फ़ायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि YouTube पर कोई 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो तो देखता नहीं है। आप भी अच्छे से जानते हो, आप खुद नहीं देखते हो। क्योंकि कल के सर्वे में मैंने देखा था तो कुछ लोगों ने 13% ने बताया था कि मैं आपका कंप्लीट वीडियो नहीं देखता, लेकिन 70% तो कंप्लीट वीडियो देखते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखोगे, जो मैं कुछ बातें बोल रहा हूं इनको नहीं सुनोगे क्लासरूम की तरह, तो आप बोर हो जाओगे पढ़ाई के लिए। आपको वो बातें भी सुनना है जो मैं बोल रहा हूं, इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मिस कर देते हैं, राइट। तो आप इसको डिफरेंस करिए। अब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ की न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज करना है बहुत ही सरल तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, देखना ना भूलना। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।